हेलो गाइस। तो हम जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि मैं टेंसेस लेके आऊँगी, तो आपके सामने हम पहला टेंस आज शुरू करेंगे जो है कि प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसमें इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है। मतलब क्या है इसका? आखिर मैंने ऐसा क्यों लिखा है कि ता है, ती है, ते है? ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जिस भी हिंदी के टेंस में किसी भी वाक्य में ऐसा आ जाता है, जैसे कि राजेश पढ़ता है, कविता खेलती है, मैं खाता हूँ, या किसी भी प्रकार का इस तरह का कोई भी वाक्य होगा, उसमें अगर ता है, ती है, ते है आ जाता है तो समझ लेना प्रेजेंट है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है, बाकी अदर केसेस भी होते हैं, बट अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि इसकी पहचान क्या होती है। जिनमें किसी भी टेंस में लास्ट में ता है, ती है, ते है आ जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान तो आपको समझ आ गई कि किसी भी टेंस के अंत में अगर ता है, ती है, ते है आएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अब इसका क्या रूल होता है, कैसे इसको बनाते हैं, हम उस पर डिस्कशन करते हैं। कि आपको जैसा पता है कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन्स होते हैं, तो सिंगुलर नाउन्स में क्या आते हैं? ही, शी, इट, मतलब कि एक वचन बोलते हैं जिसको, ठीक है। आप एक वचन भी बोल सकते हो अगर जिसको नहीं समझ आ रहा है। सॉरी, मैं लिखना भूल गई यहाँ पे एक वचन। तो एक वचन और प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन, ठीक है। बहुवचन का मतलब है कि जो एक से ज़्यादा हों, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल केस होते हैं कि कहीं क्या मतलब कि आई, यू, वी, दे। आई, वी को तो फिर भी हम में गिन सकते हैं, लेकिन आई सिंगल पर्सन होता है, लेकिन स्टिल ये प्लूरल माना जाता है। वैसे ही यू को भी प्लूरल में ही काउंट किया जाता है। यू मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट यू भी प्लूरल में ही आता है। तो अब इनमें क्या होता है कि सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इसको पूरा समझने के लिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो फिर हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो जब सिंगुलर नंबर आएगा तो उसमें क्या करेंगे, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जोड़ेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है हम बाद में समझाएंगे आपको, अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझिए। फिर उसके बाद प्लूरल में आते हैं। प्लूरल में क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सिर्फ। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हम इसको क्रिएट करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हम बनाएंगे टेंस को। ये हमने पहला टेंस बनाया, राजेश पढ़ता है। राजेश पढ़ता है तो इसमें क्या है? ता है। पहचान से आपको पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है ये। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या उठाया? राजेश रीड्स। राजेश पढ़ता है, वर्ब क्या है? रीड्स। रीड में एस जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर नंबर में यानी सिंगुलर नाउन है ये। उसके बाद हम देखते हैं कि हम खेलते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम खेलते हैं। हम खेलते हैं में क्या है कि यहाँ पे जो है ये प्लूरल है, हम, वी प्लूरल में आता है। तो वी प्ले, इसमें एस या एस नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। प्लूरल में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी। वैसे ही एक और एग्जांपल है, कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ते बहुत सारे हैं तो डॉग्स बहुत सारे हैं, तो मतलब क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ जब वर्ब लगाएंगे तो डॉग बार्क्स, ठीक है। वैसे ही फिर मैं खेलता हूँ। मैं, आई क्या है? प्लूरल। आई के साथ एस या एस नहीं जोड़ेंगे, आई प्ले। तो ये है प्रेजेंट टेंस। आज मैंने सिंपल वे में इसको समझाया है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और फन के साथ स्टडी करते रहें। ओके गाइस, बाय।